कोयटा के नवाही इलाके स्पिन का रेस में कोयले की कान बैठने का अफसोसनाक वाकया, जहाँ कारकुनों की तादाद 14 हो गई। लाशें निकाल ली गई, दीगर की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वफाकी वजीर अमीन मकाम का हादसे पर दुख का इजहार। गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान से टेलीफोनिक रब्ता। अपोजिशन के पी डॉक्टर इबादुल्ला के मुताबिक मुतादिद कारकुनों का ताल्लुक जिला शांगला से है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक कमरे में बैठना पड़ेगा, चाहे वो एक दिन बैठें, चाहे वो एक महीना बैठें, चाहे वो उसको एक साल बैठें। उनको इन नए यूनिट सूबों से लेके अपने मुल्क का एक एक इशू बैठ के सेटल करना पड़ेगा। जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे आप, ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। आप जितने मर्जी सेमिनार कर लें, जितने मर्जी फंक्शंस कर लें, जितनी मर्जी दफ़ा इकट्ठे हो जाए, ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट्स को नागुज़ीर करार दे दिया और कॉकरोचों के आग के इकट्ठे होने से पहले निज़ाम दुरुस्त करने का मशवरा। इकनॉमिक समिट से खिताब में कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कहें या फिर सूबे, जो भी नाम दें, हम इनकी तरफ जाना होगा। जब तक सब साथ नहीं बैठेंगे मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं तबाह हो चुका। हम समझते हैं नौजवानों को माहाना 2-4 हज़ार या लैपटॉप्स देकर खुश कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये कॉकरोच अगर इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ को उलट देंगे। अपना निज़ाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, और हमें अगर कहीं सरकारी तौर पे जॉब है तो उस पर हमें जायज़ तरीके से हर चीज़ मिल जाए। वो हम नहीं दे पाते नौजवान को। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज़ कहें, लेकिन मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमिश्नर से, आप क्या नून लीग का इलेक्शन कमिश्नर हो या रियासत आजाद कश्मीर का इलेक्शन कमिश्नर हो? क्या आप आजाद कश्मीर के अवाम का खिदमत करने आए हो या नून लीग का राइवल का नौकरी करने आए हो? तरीके इंसाफ से आपके जरिए एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि तुम लोग सियासत करना शुरू कर दे। ये बॉयकॉट का सियासत छोड़े। बॉयकॉट नहीं, तावन करो। बॉयकॉट नहीं, इलेक्शन लड़ो। बॉयकॉट नहीं, अपना काम करो। बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग को खुली वार्निंग। मैंडेट चोरी करने पर ताकत उल्टाने की धमकी। पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ा दिया। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। खुद को शेर के शिकार का माहिर भी करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में पूछा, इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का है या नून लीग का? फैसला करना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर का मफाद अहम है या नून लीग का ज़ाती मफाद? नून लीग को खबरदार करते हुए कहा, चोरी की, डाका मारा तो गारंटी है वफाक में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मैंडेट चोरी किया तो आपका तख्ता उल्टा दूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीटीआई को भी पैगाम, बाइकआउट की सियासत छोड़कर इलेक्शन लड़ने का मशवरा। ये हुकूमत अपनी मुद्दत हर सूरत पूरी करेगी। सदारती निज़ाम की बात नहीं कर रहा, मैं वफाकी वज़ीर दाखिला ही रहूँगा। वज़ीर ख़ारजा नहीं बनाया जा रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल ने बार बार कहा जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी। पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे, डीजल 2 रुपये 42 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर डीजल 393 रुपये 4 पैसे का हो गया।
सऊदी अरब का कसीरुल कौमी बहरी दिफाई इत्तेहाद के क़याम का ऐलान। सऊदी वज़ारत दिफा की मेज़बानी में बरातर 200 ममालिक और यूरोपीय यूनियन का अहम इजलास जारी। एलामी के मुताबिक इजलास में यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे वफ़द समेत 43 ममालिक के आला हुकाम की शिरकत, शुरका का बहरिया मुतरफ की हिफाजत, आलमी सप्लाई चेन के इस्तेहकाम पर जोर। इजलास में शरीक पाकिस्तान समेत 14 ममालिक का कसीरुल कौमी बहरी दिफाई इत्तेहाद की हिमायत का मुश्तरका बयान भी जारी। सऊदी अरब ने कहा है कि हौसियों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, फिलहाल अमरीका की ज़रूरत नहीं। इराक पर हमलों का मकसद भी हौसियों को पैगाम देना था। सऊदी वज़ीर दिफा की अमरीकी सदर ट्रंप और नायब सदर JD वेंस से हंगामी मुलाकात, सऊदी वली अहद का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक JD वेंस से मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा, ईरान नवाज इराकी मलेशियाओं ने बुनियादी ढांचे और तवानाई तनसीबात पर हमले करके रेड लाइन क्रॉस की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की टेलीफोनिक गुफ्तगू वज़ीर ख़ारजा में इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहर अहमर और बाब अल मंदब की हालिया सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अरब और इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाने की तजवीज़ का खैर मकदम। अमरीका के कई रोज़ के वक्फे के बाद ईरान के 9 से ज़ायद शहरों पर हमले। कश्मीर में रिहायशी इमारत पर हमले में मियाँ बीवी और उनका 2 साल का बच्चा शहीद, मुतादिद बच्चे ज़ख्मी। जवाब में ईरान का उर्दन में अमरीकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, कई अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने और 3 जदीद अमरीकी F-35 तैयारों को तबाह करने का दावा। सेंटकॉम की तरदीद, बहरी नाकाबंदी तोड़ कर ऑयल टैंकर गुजारने के ईरानी दावों को भी बेबुनियाद करार दे दिया। ईरान का अमरीकी मुदाखलत जारी रहने तक अपने होमर्स बंद रखने का ऐलान। अचानक हादसा हुआ, तीसरी मंजिल गिर गई है नीचे। TR पड़ा हुआ था, तो उसके बाद अहले इलाका ने मदद की और 6 से 7 जो घर के फर्द थे उनको निकाल दिया। आप टाइम देख लें, रात 10:30 बजे का वकूआ है और अब तक देख लें अभी 1 बजे। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 3 मंजिला मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 11 अफराद चौंबहक। 2 मरले के 3 मंजिला मकान में 3 भाई रहते थे। एक की बेटी की सालगिरह थी। खुशियों में बहन और रिश्तेदार भी शरीक होने आए थे। ऊपर वाली छत निचली मंजिल पर, फिर दोनों सबसे नीचे वाली छत पर आ गिरी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तीनों छतें टीयर गार्डर की बनी हुई थीं। जांबहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। रिक्तदाम इस नासिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बागबानपुरा वाक़े पर इज़हार अफसोस। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर जरदारी का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खराज तहसीन। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने बिजली की स्मार्ट मीटर्स की तनसीब को नागुज़ीर करार दे दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन के अमूर पर जायज़ा इजलास। बिजली तकसीम कार कंपनीज के बिलिंग सिस्टम का तकनीकी ऑडिट करवाने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में बिलावल भुट्टो की तजवीज़ करदा ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमेटी तश्कील देने की करारदाद मंजूर। कमीशन को इंक्वायरी के लिए इख्तियारात और रसाई देने का भी मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस भी फौरी बहाल करने का मुतालबा। करारदाद पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन में पेश की। करारदाद में कहा गया कि कमीशन ज़िला पूंछ में होने वाले वाक़यात की तहक़ीक़ात करे। कमीशन की रिपोर्ट आने तक मुज़ाहिरीन एहतजाज ख़त्म करें। मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबी धांधलियों की तहक़ीक़ात भी की जाएँ।
रहनुमा नून लीग कैप्टन रिटायर्ड सफदर का बिलावल भुट्टो को चैलेंज, कहते हैं अगर बिलावल समझते हैं धांधली हुई है तो हम दोबारा मुकाबले के लिए तैयार हैं। अगर वफाकी हुकूमत फॉर्म 47 की है तो वो खुद कहां खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का दूसरा मरहला इंतखाबी मुहिम 31 जुलाई की रात 12 बजे खत्म होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 और महाजरीन के 12 हल्कों में पोलिंग 2 अगस्त को शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में महाजरीन की 3 नशिस्तों पर भी पोलिंग 2 अगस्त को होगी। जम्मू की 1 और वैली की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत मुतादिद उम्मीदवार मैदान में हैं। मीरपुर वाक़े के हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर साजिद असलम और SSP खुर्रम इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। DC साजिद असलम ने कहा मुसल्लह जत्थे ने पुलिस एहलकारों पर सीधी फायरिंग की। AI तस्वीर से दर्जनों अफराद की हलाकत का झूठ फैलाया गया। SSP खुर्रम इकबाल ने कर्फ्यू के नफाज की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। फेरोज़वाला की पहले से डूबी पठान कॉलोनी में हालात मजीद संगीन। छठे रोज़ भी पानी क्लियर न हो सका। हज़ारों शहरी मैसूर, घरों में पानी ताहाल मौजूद। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान अजीज़ का पठान कॉलोनी का दौरा, रिलीफ कैंप का मुआयना किया। मुरीदकी के दर्जनों देहात भी डूब गए। महकमा मौसमियात की 3 अगस्त तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट के शरका ने इंतजामी यूनिट्स बनाने की हिमायत कर दी। मारूफ वकील SM भून ने कहा आइन इंतजामी यूनिट्स बनाने की इजाज़त देता है। प्रेसिडेंट चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा सिस्टम में गलतियाँ ठीक करना होंगी, हमें काम करने दें, हम पर एतमाद करें। मियां आमिर महमूद बोले ज़्यादा यूनिट्स बनाने से सेहत और तालीम की बेहतर सहूलियात मिलेंगी। दीगर मुकर्रीरीन ने कहा पाकिस्तान की पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेज़ करना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला क़स्दार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में बारूदी मवाद से भरी 2 गाड़ियां तबाह, 4 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस ने गाड़ियों की नकलो हरकत का बर वक्त सुराग लगाकर उन्हें रोका। गाजा नस्ल कुशी में भारत में मुलविस निकले। एमनेस्टी की रिपोर्ट में अहम इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इसराइल को असलहे के 2596 खेप भेजी। खान यूनिस से भारतीय साख्ता ड्रोन्स के पुर्जे मिले। कराची में एक और बच्चा गहरे गड्ढे में जा गिरा। इलाका मकीनों ने फौरी मदद करके बच्चे की जान बचाई। मंसूर कॉलोनी में 7 फीट गहरा गड्ढा बना हुआ था। फुटेज सामने आने पर इंतजामिया को होश आया, गड्ढे में मट्टी डालकर हमवार कर दिया। इमारतों की हिफाजत करने वालों की अपनी इमारत गैर महफूज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शहरियों की अहम दस्तावेजात की हिफाजत न कर सका। सीवरेज के पानी ने रिकॉर्ड रूम में दर्जनों फाइल्स तबाह कर दी। एक्सप्रेस न्यूज़ की निशानदेही पर हुकाम को होश आया। 3 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। कराची में अपने कत्ल का ड्रामा रचाने वाला मुलजिम पकड़ा गया। 3 रोज पहले सुजानी टाउन में गाड़ी से जली हुई लाश मिली। शातिर मुलजिम ने कर्जदारों से बचने के लिए अपनी मौत का ड्रामा रचाया। एक बेगुनाह शहरी को कत्ल किया और खुद का कत्ल जाहिर किया। उधर बीवी को कत्ल करके खामोशी से तदफीन करके गायब होने वाला शौहर गिरफ्तार। जापान में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 34 हो गई। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से मजीद लाशें मिलने का इम्कान। ज़लज़ले के बाद 22,000 से जायद घर बिजली से महरूम।